हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे पास कई बच्चों के डाउट था और मुझे पिछले वाले वीडियो में कमेंट भी बहुत आ रहे थे कि हम सीटी की तैयारी करें या रीट प्री की तैयारी करें। तो और उन लोगों को मैं एंड में, इस वीडियो के एंड में एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि सीटी क्लियर करने के लिए कौन सी ट्रिक से और कौन सी चीज़ और क्या चीज़ से आप सीटी को एक ही अटेम्प्ट में उसे क्लियर कर सकते हो और अपने लाइफ में बहुत जल्द आगे बढ़ सकते हो। तो मैं सबसे पहले सीटी और रीट के डाउट के बारे में आपसे बात करूँगा और आपका इस डाउट को क्लियर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं तो यही सजेशन देना चाहूँगा आपको कि अगर हाँ आप सीटी की तैयारी करना चाहते हो और रेट की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप दोनों की तैयारी करना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हम सर सीटी का और रीट का दोनों को एक साथ तैयारी नहीं कर सकते, हमें कुछ एक ऐसी चीज़ बताओ कि हम एक ही लाइन लें और एक ही रास्ता चुने जिससे हमें मंजिल तक पहुंचने में बहुत आसानी हो और हम बहुत जल्द वहां पहुंच सके। हाँ दोस्तों, मैं आपको यही एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे सी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं इस चीज़ों के चक्करों में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे कुछ नहीं पता और मैं बहुत लाइफ के लिए अपना सीरियस हूँ और मैं टीचर बनना चाहता हूँ, ओनली मुझे टीचिंग लाइन में जाना है। तो हाँ दोस्तों, आप उस बच्चे को कह सकते हो या जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है उसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सीटी के चक्करों में ना पड़िए, आप ओनली रेट प्री की तैयारी कीजिए जिसका फॉर्म 27 जुलाई से पहले पहले ही ओपन होने वाला है। और सीटी और रेट प्री का एग्ज़ाम भी बहुत पास है, नज़दीक है और आपको सीरियस होकर स्टडी करनी चाहिए। और BSTC वाले तो आपको पता ही है कि उसकी रिजल्ट भी आ चुका है और कॉलेज भी अलॉटमेंट हो चुकी है। और BSTC वाले जिसका फर्स्ट ईयर है और वो तो एग्ज़ाम रीट प्री का दे सकते हैं। मान लो इन्होंने 2026 में BSTC क्लियर की है और वो इसी साल है, मतलब इसी साल कॉलेज का अभी अभी एडमिशन हुआ है, वो भी रीट प्री के लिए एलिजिबल है। पर उन्हें थोड़ा सा BSTC वालों को समय लग सकता है। सीटी की कंपैरिजन में BSTC वालों को एक साल ज़्यादा लगेगा सक्सेस होने में, हालांकि मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको BSTC करनी होगी और आप BSTC क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद रीट प्री का एग्ज़ाम देना होगा। रीट प्री का एग्ज़ाम लग जाता है आपका, तो उसके बाद कुछ ही बच्चे होंगे जिसे तुरंत रीट मेन से वो हाथ आ जाएगी और कुछ बच्चों को तो एक साल है वो रीट मेंस को स्किप करना होगा। क्योंकि अगर आपका एडमिशन हुआ है रीट प्री में और BSTC में तुरंत हो गया है तो आपको कॉलेज 2 साल करनी ही होगी। ठीक है, 2 साल करने के बाद आप कॉलेज वाले आपको कॉलेज की डिग्री देंगे, उसी डिग्री के दौरान ही आप रीट मेंस और L1 BSTC रीट का एग्ज़ाम दे सकोगे और पहले से 5 तक टीचर बन पाओगे। ठीक है, मैं आपको आसान शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि अगर आप BSTC में हो तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और आप अगर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके और लाइफ में सीरियस होकर आप स्टडी करना चाहते हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपको BSTC में जाना चाहिए। और उससे क्या होता है कि कम उम्र में ही बच्चे ज़्यादा टीचर्स बनने के काबिल रहते हैं और बन भी जाते हैं। और मैं बात करना चाहूँगा अब सीटी के बारे में। और सीटी का तो अब इसका भी फॉर्म ओपन हो चुके हैं, चाहो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 22 जुलाई इसकी फॉर्म के लास्ट डेट है। आप बिना लापरवाही किए इसके एग्ज़ाम फॉर्म है वो भर दीजिए। और बात करूँगा कि अब BSTC और सीटी के अंतर में सीटी के बारे में हमें कुछ जानकारी दे दीजिए। तो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चाहते हो कि मैं
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, ऐसे बड़े बड़े भर्ती और बड़ा अपना पद और ऊंचा नाम जल्द ही करना चाहते हैं, तो हाँ दोस्तों, आप भी बीएसटीसी से एक साल जल्द ही बीएसटीसी कंपैरिजन में सीटी के बच्चे जल्दी सक्सेस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर और थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो और अपने लाइफ में सीरियस होकर सीटी की तैयारी करते हो, तो और अगर आपका सीट निकल जाती है, आपने अच्छी मेहनत की और आपका परिणाम भी अच्छा आया है, तो आप बेझिझक कांस्टेबल की भर्ती भी आने वाली है। तुरंत ही राजस्थान पुलिस के 9,000 पदों में वैकेंसी आने वाले है। इसका आपका नोटिफिकेशन हालांकि आपको पता चल ही गया होगा, वो पूरा तो नहीं कह सकते कि मतलब ये थोड़ा बहुत बताया गया है कि राजस्थान पुलिस की 9,000 पदों में वैकेंसी आने वाली है और पटवारी की भी आने वाली है। उसका मैंने थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन देखा था, हालांकि मुझे पूरा सच्चाई तो नहीं लगा। हालांकि इसकी विज्ञप्ति भी जल्द ही ये सच में आने वाली है। हाँ तो दोस्तों, अगर आप सीटी आप क्लियर नहीं है तो सीरियस होकर आप सीटी को हर हालत में आपको पास करनी होगी। अगर आप सीटी को पास कर लेते हो तो आप बीएसटीसी के कंपैरिजन में जल्दी नौकरी लगवाओगे, क्योंकि बीएसटीसी वालों को तो क्या है कि पहले बीएसटीसी पास करनी होती है, उसके बाद नीट प्री का एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद 2 साल कॉलेज में धक्के खाने होंगे। मैं ये नहीं कहता कि बीएसटीसी अच्छी नहीं है, बीएसटीसी उन लोगों की है जो कहना चाहते हैं कि मुझे हर हालत में ओनली फॉर टीचर बनना है, पहले से 5 तक, और जल्द ही उन बच्चों को मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप तो बस बीएसटीसी की सीरियस होकर स्टडी करो। चाहो तो आप सीटी एग्ज़ाम दे सकते हो, वरना वो आप पर डिपेंड करता है। और सीटी वालों को मैं तो एक ही सजेस्ट देना चाहूँगा कि आप लाइफ में थोड़ा सा भी सीरियस हो सकते हो और बहुत जल्द अपना मुकाम तक पहुंच सकते हो। ठीक है, और मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि सीटी बेस्ट है, मुझे भी खुद को बेस्ट लगी यार। और इसकी अब तो थोड़ा सा इसका एग्ज़ाम में भी पैटर्न में थोड़ा चेंज किया है। चेंज ये किया है कि 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 240 नंबर होते हैं और आपको ओनली ज़्यादा नहीं नंबर बनाने होते हैं, ओनली 48 नंबर चाहिए सीटी को क्लियर करने के लिए, और इजीली हो जाते हैं। थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो ना आप, सीरियस होकर आप स्टडी कर लेते हो, आपकी सीटी क्लियर हो जाएगी। और तुरंत राजस्थान पुलिस पटवारी वीडियो का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दीजिए, मैं तो कहता हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा सीरियस होकर अच्छे से स्टडी कर लीजिए, आपकी नैया पार लग जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं वो ये भी कहते हैं कि हम क्या करें, अब कौन सी लाइन में जाएं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उस बच्चे को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं उस बच्चे को यही कहना चाहता हूँ कि आप हो सके तो सीटी की लाइन में जाइए, क्योंकि सीटी के अंदर 17 से 20 से अधिक वैकेंसी आती है एक बार में, और आपको 3 साल ना कोई फीस देनी होती है ना कोई और। तुरंत जल्द से जल्द एग्ज़ाम के फॉर्म फिल कीजिए और तुरंत आपकी क्या है कि पीछे की तैयारी भी काम आ जाती है। और इसके क्या है ना, सीटी के अंदर 2 महीने के अंदर अंदर नई नई वैकेंसी आती रहती है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिससे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया उन्होंने और राजस्थान पुलिस में नहीं हुआ, और आगे पटवारी का एग्ज़ाम उन्होंने वो क्या है का फॉर्म फिल कर दिया, तो उन्हें क्या है कि 2 महीने वो पटवारी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं और राजस्थान पुलिस में जो उन्होंने स्टडी की है वो दोनों मिक्स हो जाती है, और उसकी क्या है कि अच्छे परिणाम आने की ज़्यादा चांस रहते हैं पटवारी में, और पटवारी में भी नहीं होता है। तो राजस्थान पुलिस का एक्सपीरियंस एग्ज़ाम का हो गया और पटवारी के एग्ज़ाम का भी एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके बाद वो अगर वीडियो का एग्ज़ाम देगा तो उसका भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी भी ज़्यादा मेहनत कर लेता है।
तो मैं तो कहता हूँ कि 100% नहीं कह सकता, 99% उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना, वो पढ़ने से नहीं, पीछे के एग्ज़ाम देने से, थोड़ी बहुत ठोकरें खाने से आती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सीटी इज़ द बेस्ट ऑप्शंस। आप सीटी की तैयारी कीजिए, और उसके बाद अगर आपको वीडियो में नहीं होता है तो एलडीसी में तो होगा ही होगा, क्योंकि आपके कंटिन्यूस क्या है ना, 2-2 महीने में एक्सपीरियंस अपर लेवल में होते रहते हैं। तो क्या है कि ये सभी एक्सपीरियंस आपके माइंड में एक जगह से होकर अगले एग्ज़ाम में वही एक्सपीरियंस बहुत आपके लिए लाभदायी होते हैं, वही एक्सपीरियंस आपके काम आते हैं। और मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ लास्ट में, आपसे मैं एक बात भी बोली थी कि सीटी को पास कैसे करें। तो इसके लिए मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप टाइम टेबल बना लीजिए, इसका सिलेबस भी थोड़ा सा बड़ा है, तो आप ऐसे सब्जेक्ट के सिलेबस को चूज़ कीजिए जिसमें आपकी थोड़ी सी ज़्यादा पकड़ हो। मान लो मेरी साइंस में है, तो आप साइंस और मैथ में सबसे ज़्यादा पकड़ कीजिए, जिससे आपके साइंस में 20 क्वेश्चन और मैथ में 22 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उनमें से आधे क्वेश्चन भी बना लेते हो, आधे नंबर भी बना लेते हो ना, तो आपकी सीटी क्लियर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आप देख सकते हो कि सीटी पास आपको किस प्रकार करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो लास्ट में जाते जाते आपसे एक मोटिवेशन भी देना चाहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन और थोड़ी भी स्टडीज़ गाइड लगी हो, तो और आपके लक्ष्य में आने वाली हर बाधाओं को मोड़ने के लिए हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ हो, अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन लगा हो, तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे मज़ेदार और गाइडेंस वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपके इस वीडियो में कोई भी डाउट और लाइफ में लेकर कोई भी स्टडी के प्रति कोई भी डाउट होता है ना, तो इस आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए स्पेशली एक नया कंटेंट आपके कमेंट के लिए लेकर आऊँगा। और मैं पूरी कोशिश करना चाहूँगा कि सभी बच्चों के कमेंट के लिए मैं उसे आंसर दूँ और उसे लाइक करूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।